हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछने की संभावना रहती है। आज हम इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देशों को देखेंगे। कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और कितने पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके आने वाली तैयारी बनी रहे। जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 92 जिलों से और 17 राज्यों से होकर गुजरती है ये। भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों से होकर 9 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किमी है। कितनी? प्रायद्वीप की भारत की सीमा कितनी है? जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं। कितने? 5 राज्य ऐसी हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। देख लेते हैं कौन से वो 5 राज्य हैं। देखिए, वो 5 राज्य ये हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। किसकी? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। पूछा जाता है किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, कौन से राज्य की। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा आती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद किसकी रेखा आती है? आंध्र प्रदेश की तटरेखा आती है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कितने? बांग्लादेश से घिरा है 3 ओर से। आपने देखा होगा त्रिपुरा भारत नक्शे में यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, तो यहाँ पर बीच में बांग्लादेश, जिस आप चारों 3 ओर कितने हैं? बांग्लादेश है और बीच में त्रिपुरा घिरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और आगे देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए, हमारी 2 सीमा होती हैं, एक जल सीमा होती है, एक स्थल सीमा होती है। तो ये थल सीमा है, जो इसको स्थल सीमा भी बोल सकते हैं। ये क्या है? 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख लेते हैं। आपने भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा तो ठीक है। उसमें ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके। तो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ से पाकिस्तान पड़ जाता है, यहाँ चीन पड़ जाता है, यहाँ नेपाल होता है और बांग्लादेश इधर आता है। ठीक है, भूटान भी यहीं आ जाता है, भूटान, म्यांमार यहाँ आ जाता है। ये सारे क्या हैं? ये स्पर्श करते हैं, आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान भारत नक्शे में मैंने अभी बताया था कहाँ होता है। तो ये कितने देश हैं जो स्पर्श करते हैं? ये भारत के 7 देश हैं, पड़ोसी देश, जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। देख सकते हैं आप इनके नाम याद सकते हैं: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। और एक है अफ़गानिस्तान। क्या है? एक अफ़गानिस्तान है। ये 7 हैं। 6 तो यही हैं आपके सामने, एक और अभी दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? 7 हैं जो थल सीमा को या स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। आप इनके नाम याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएंगे ये नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। सबसे छोटी, सबसे लंबी किससे लगती है? सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी किससे लगती है? अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, जो कि केवल 106 है। आगे देख लेते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव हैं। ये कौन से हैं? 2 देश हैं जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव भी आपको याद रखना है, मालदीव भी वहीं पे पड़ता है। थोड़ा सा अफगानिस्तान के नीचे को देखेंगे तो मालदीव नज़र आएगा आपका। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं, जो थल से भी लगते हैं और जल से भी लगते हैं। पाकिस्तान लगता है, बांग्लादेश लगता है,
म्यांमार भी लगता है, जो जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आपके SI एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, सिलेबस के जो सिलेबस दे रखा है उत्तराखंड SI का। लेकिन आप TGT या PGT या उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन से हैं? एक पंजाब राज्य है। 3 राज्य में कौन है? एक पंजाब राज्य है, एक राजस्थान है, गुजरात है। ये 3 राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। एक जम्मू कश्मीर है, एक लेह है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ कितने करते हैं? 4 राज्य करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, चीन के साथ साझा करता है, उत्तराखंड करता है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। अगला देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक लेह है, इसमें 2 दे रखे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करना चाहिए, एक लेह है, एक जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये करते हैं किसके साथ में? चीन सीमा। ठीक है, चीन के साथ। आप देख लेते हैं, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने? नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ में 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। आप देख सकते हैं, उत्तराखंड लगता है नेपाल से, उत्तर प्रदेश लगता है नेपाल से, बिहार लगता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये 5 स्टेट हैं जो आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आप याद रखें चलना है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? देख सकते हैं, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, जो कौन सा है? लद्दाख है, लेह लद्दाख। इसमें 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। देख लें, पाक नाम, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि का मतलब ये नहीं है पाकिस्तान को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ध्यान रखना, पाक के नाम से आप पाकिस्तान में पहुंच जाना। पाक का मतलब है, पाक जल संधि है जो किसको अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। किसके? भारत और चीन के मध्य स्थित है मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा किसकी? भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में किया था, शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। पूछा था कौन से समझौते में ये निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौते में ये निर्धारित की गई थी। 12 नवंबर 1893 में सर हेनरी मॉन्टगोमरी डुरंड तात्कालिक अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच समझौते के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थापित की गई थी। देख सकते हैं, डुरंड रेखा किसके बीच हुई थी? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थापित की गई थी 12 नवंबर 1893 में। सर हेनरी डुरंड और अफगानिस्तान के बीच में उसके उस टाइम अमीर अब्दुल रहमान थे वहाँ पर तात्कालिक। ठीक है, उनके बीच में एक समझौता हुआ था, उसके माध्यम से डुरंड रेखा स्थापित की गई थी। आप देख सकते हैं, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो गई है, क्योंकि जब भारत विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चली गई थी। अब ये मगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच आएगा, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है ये रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा
है जिसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका रेडक्लिफ रेखा का निर्माण या कह सकते हैं खींची गई थी। इसकी अध्यक्षता जो किसी की थी वो किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ अध्यक्षता में सीमा रेखा खींची गई थी या सीमा रेखा आयोग का गठन किया गया था। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न वास्तव में अच्छे लगे हों और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।